और प्रकृति आप पर भारी पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे विचारों से जो भी वायुमंडल बन रहा है वही हमारे दुख का कारण है। और वही आज हम देख रहे हैं कि जो भी रेप्लिकेट हो रहा है, जो भी रेसिप्रोकेशन हमें मिल रहा है प्रकृति से, वो हमारे वायुमंडल के, हमारे विचारों के कारण है। विचार ही हमारे वायुमंडल ऐसा बना रहे हैं। तो इसीलिए बापूजी ने हमें बताया है कि आने वाला समय होगा आत्मज्ञान का, आने वाला समय होगा ब्रह्म ज्ञान का। देखिए, पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो ऋषि मुनि क्या करते थे, वो ऋषि मुनि आत्म स्वरूप में रहकर ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाते थे, जिससे कि वो इस पूरे तत्वों को, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को संतुलन रख सके। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है। यहीं पर आता है हमारे बापूजी का ज्ञान और बापूजी का संकल्प, और बापूजी ने जो ऊर्जा फैलाने का हमें कार्य सौंपा है, यही है परम शांति योग। देखिए, ये जो समय है, ये समय, आने वाला जो समय 2026, 27, 28, 29, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भय भी लोगों के अंदर बढ़ेगा। लेकिन जो आत्माएं जागृत होगी, क्योंकि ये जो समय है ये जागृति का समय है, आपको जगना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपनी चेतना का स्तर जगाना होगा। आपको साथ ही साथ इस तरीके से समझना होगा कि भाई, ये धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। अगर हम कलेक्टिवली अगर ये कॉन्शियसनेस से बदले, अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बदलेगी, तो ही कलेक्टिवली हम इस पूरे ऊर्जा को बदल पाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, और ऐसे सनातन प्राचीन योग की आवश्यकता है जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और यही योग है परम शांति योग। देखिए, हमें एक ऐसी ऊर्जा धरती पर लानी होगी जो इस पूरे वायुमंडल को बदल सके। वो कौन सी ऊर्जा है? वही है परम धाम की ऊर्जा। देखिए, सब लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि अभी एक शिफ्ट होने वाला है। यदि आप समझेंगे, न्यू एज के लोग जो है, जो स्पेशली वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, एक असेंशन हो रहा है। असेंशन मतलब आत्मा का उत्थान की ओर कुछ लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। अब वो कुछ लोग जो है, उनके पास ये ज्ञान है कि वो इधर धरती लोक के नहीं है, वो कहीं बाहर से आए हैं और उनको इस धरती से वापस अपने लोकों में जाना है, मतलब अपनी रिटर्न जर्नी करनी है। तो उनको ये पता है, इसीलिए वो इसकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उनको ये बताना आवश्यक है कि हमें अब धरती पर ऊर्जा का परिवर्तन करना होगा, और वो ऊर्जा है परमधाम की ऊर्जा। परमधाम की ऊर्जा को उतारना पड़ेगा, और तभी ये पूरे वायुमंडल को हम शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, सांस लेने जैसी हवा नहीं है। इतना दूषित हो चुका है विचारों से, मन लोगों के दूषित हो चुके हैं, लोगों के कर्म दूषित हो चुके हैं। इन सबको कौन सी ऐसी ऊर्जा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये बदलाव का या परिवर्तन का एकमात्र कारण बन सकती है? वो केवल यही है कि धरती पर परमधाम की ऊर्जा उतारी जाए। इसके लिए ही बापूजी ने हमें योग सिखाया है कि जब आत्माएं अपने आप को जानेगी, जब वो अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में आएगी, तभी वो उस परमधाम की ऊर्जा को नीचे उतार पाएगी धरती पर। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये धरती पर तो हमेशा अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय तो होता आया है, और ये होता आएगा। आज अगर हम देखें कि समय कौन सा चल रहा है, अगर हम शास्त्र के हिसाब से समय को समझे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है, पहला पराध बीत चुका है। ठीक है, 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां युगांतर चल रहा है। ऐसे कितने सारे समझे चतुर्युग बीत चुके हैं, ऐसे कितने सारे हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुके हैं। ठीक है।